आज हम लोग डाउट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। ये एनडीए और जेई मेंस हर जगह काम देगा, तो ध्यान से सुनेंगे। कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक मैं डिस्कस कर देता हूं कि ए का वैल्यू दिया हुआ है x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड जो b का वैल्यू है इट इज x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 144। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो एक प्रोसेस क्या है कि आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए और वहां से एक एक एलिमेंट कैलकुलेट करके निकालो, या इसको सॉल्व कीजिए आप अपना। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या आता है। लेकिन दूसरा अप्रोच किया है कि अगर इसका ग्राफ आप जानते हो, कोई स्टूडेंट अगर जानता होगा, कोई बता सकता है कि ये क्या है, किसका ग्राफ हो सकता है, कौन से फिगर का ग्राफ होता है। एनी स्टूडेंट? स्नेहा? सर आई थिंक एलिप्स सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हमारा सर्कल का है। और नीचे वाला देखोगे ना, ये हमारा इलिप्स का है, ये इलिप्स का है। ठीक है, जहां पर इसका रेडियस कितना होगा, 5 होगा। यहाँ रेडियस 5 का स्क्वायर। और इसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई, आप चाहो तो नीचे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 144 प्लस 9/y स्क्वायर 144 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 12 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप कैंसिल कर लेते हो तो ये कितने बार में चला जाएगा बताओ? 9। और हमारे पास कितना बच रहा है, 1 बार यहाँ पे चला जा रहा है और 6 बार में 16। ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर वी विल राइट, ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसका फिगर है जी, इलिप्स का फिगर है। ठीक है, इलिप्स का फिगर है। और दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन पर लाई करेगा, और जो इलिप्स है, ये देखिए इलिप्स, तो ये इलिप्स का सेंटर भी कहाँ लाई करना है बताओ? ये भी इलिप्स का सेंटर भी अगर देखोगे आप तो ओरिजिन पे ही लाई करने वाला है। ठीक है, ये मान लो ओरिजिन पे लाई करेगा, तो ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं। तो मान लो कि एक एग्जांपल दिया, रफ एग्जांपल आपको दिया, तो देखो दोनों फिगर कहाँ कट रहा है, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट पे जाकर के ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है आपका, यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन जो निकलेगा, ठीक है, कंटेन्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स, जो ऑप्शंस आपको कह रहा है ये है कि 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, बी ऑप्शन जो कह रहा है 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पे कटेंगे, सी जो ऑप्शंस कह रहा है 2 पॉइंट्स है, और डी ऑप्शन है 4 पॉइंट्स है। तो हमारा ऑप्शन क्या सा होगा, 4 पॉइंट हो जाएगा। यही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो एक तरीका है कि हम पूरा निकाल के सॉल्व करें, जैसे इस तरह से वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस करके लिखें, और यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करोगे 0, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो इस तरह से आप पहले पैटर्न बनाओगे, 0,5 0,-5, इस तरह से सारा वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। और दूसरा इसका भी उसी तरह निकालना होगा, फिर दोनों में जो कॉमन आएगा उसको सॉल्व करना होगा। और दूसरा जो अप्रोच है वो क्या है कि हम दोनों का क्या कर लें, ग्राफ बना लें। और देखो दोनों का ग्राफ क्या है, जहां पे कट करेगा 4 पॉइंट पे कट करना है, तो कंटेन 4 पॉइंट्स, बस यही इसका आंसर है। समझ में आया सुधीर? स्नेहा? सर समझ में तो आ गया, बट सर वीडियो आपका मतलब नहीं दिख रहा है सर मेरे को। क्या बोल पॉज रहे हो हो गया बताओ? है सर मेरे फोन में ना, आपका वीडियो मतलब नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, इधर ऑडियो तो स्नेहा, सुनाई दे रहा है बट वीडियो पूरा स्टॉप है। स्नेहा समझ में आई बात? यस सर। सुमित? यस सर। ठीक, ठीक। तो देखिए
एक और डाउट की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां देखो हमारे पास a है, x such that x belongs to रियल नंबर, ये mod x स्मॉलर देन 1 कह रहा है, और जो b है इट इज x such that x belong to रियल नंबर, और mod x minus 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये हमारा a यूनियन b है, और r माइनस d, और आपको कैलकुलेट करनी है d की वैल्यू। क्या इसमें होगा d का वैल्यू? ऑप्शन नंबर जो a है x such that 1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू 2, b नंबर ऑप्शन जो कह रहा है x such that 1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 2, और c में जो कह रहा है 1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 2, और उसके बाद है d में नन। ठीक है, कुछ नहीं, नन पे आपको फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन पे आपको, मतलब इस क्वेश्चन को आपको इस कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, तो इसके लिए ध्यान से देखो, mod x स्मॉलर देन a है, ध्यान से देखिएगा, mod x स्मॉलर देन a, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -a स्मॉलर x स्मॉलर a होता है। ठीक है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ाया गया था, अगर ये पता है तो आराम से आपका बन जाएगा। और अगर यही mod x ग्रेटर देन a रहता तो इम्प्लाइज दैट x स्मॉलर देन a और x ग्रेटर देन a होता। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, mod x स्मॉलर देन a का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू -a से a के बीच में लाई करेगा, mod x ग्रेटर देन a का मतलब क्या हो गया, और x स्मॉलर देन -a और x ग्रेटर देन a होना है। ये दो डेफिनेशन पे आपको फोकस करना है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस a का वैल्यू जो है, इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो क्या कह रहा है कि mod x स्मॉलर देन 1 है, इसका मतलब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, ये हमारा a आ गया। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा। दूसरा जो b में आप ध्यान से देखोगे, फॉर b के लिए, वहां देखिए b के लिए जो दिख रहा है mod x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे कि x माइनस 1 ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा। देखो ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू रहेगा, अगर इक्वल टू रहेगा तो यहाँ भी इक्वल टू लग जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ ये सॉल्यूशन पे फोकस करना है आपको, तो उसके लिए आपको देखना है कि x का काम कौन कर रहा है, तो ये हमारा x है, और यहाँ x कौन है, x माइनस 1 है। ठीक है, और स्मॉलर देन इक्वल टू मैंने कितना लिखा, -1 कर दिया, और यहाँ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये देखो x माइनस 1 x का काम कर रहा है, a का काम ये करेगा 1 करेगा, -1 और x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब आप क्या करोगे, एक बार इसको उठाकर इधर ले जाओ, x स्मॉलर देन इक्वल टू -1 उधर गया तो 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू ये उस साइड चला गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, a, ये b हो जाएगा, ये देख रहे हो b का वैल्यू हो गया। ठीक है, b का वैल्यू मुझे क्या लेना है, a यूनियन b लेना है। तो a यूनियन b क्या होगा, देखिए ये a था, एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, और ये वाला b है, तो -1 1 0 1, हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1 0 1, तो यहाँ सर तो वो 0 है, -1 उधर यहाँ जाएगा पे तो प्लस ना हो -1 जाएगा सर। 1। हाँ क्या बोल रहे हो? सर वो -1 उधर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा फिर। अच्छा हाँ ये वाला ना, हाँ यस सर। हाँ ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो गया। तो हमारे पास अब कितने पॉइंट आ गए, -1 0 1, और साथ साथ कितना दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, प्लस इन्फिनिटी कर दो माइनस इन्फिनिटी कर दो। ठीक है, तो इसके हिसाब से इधर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो कि x स्मॉलर देन इक्वल टू 0, x स्मॉलर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये पूरा का पूरा हम लोग क्या कर देंगे, स्मॉलर कर देंगे।
और इधर देखोगे ग्रेटर देन का मतलब ये पूरा हो जाएगा, ये भी लेंगे और ये भी हम लोग लेंगे, और -1 से लेकर 1 तक ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ओपन इंटर। और मुझे यूनियन लेना है, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया कि ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी शेडिंग लेंगे, दोनों शेडिंग करेंगे हम लोग। तो कहाँ से कहाँ तक हम लोगों का आएगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे, दोनों शेडिंग हम लोग लेकर के चलेंगे। तो ये -∞ से कहाँ तक जा रहा है 1, और एक 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी जा रहा है। तो यूनियन का मतलब दोनों लेना है, -∞ से लेकर 0, और नहीं 0 नहीं, -∞ से लेकर 1 तक, -∞ से लेकर ये हमारा 1 तक हो गया यूनियन। उसके बाद 2 से लेकर हम लोगों को कहाँ तक है +∞ तक जाएगा। यूनियन का मतलब दोनों हम लोगों को लेना है। अब क्या करना है आपको, यूनियन तो पता चल गया। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला है A यूनियन B = R-D, मतलब पूरे, अब देखो D का वैल्यू निकालना सिंपल सा बात है, तो D कैसे निकलेगा, D को इधर लाओ, बाकी सबको इधर लाओ, तो D = पूरा रियल नंबर में से किसको माइनस करना है, A यूनियन B को माइनस करना है। तो पूरे रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर है, और उसमें माइनस करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या है, जहां जहां शेडेड है उसको माइनस कर दो, जो अनशेडेड वाला बचा वही आंसर होगा। तो अनशेडेड वाला कौन है जी, हाँ 1 से 2, यही है ना। देखो यहाँ पे 1 नहीं लिया गया है, तो जब आंसर आएगा तो 1 लिया हुआ रहेगा, और 2 यहाँ पर क्या हुआ, लिया हुआ है, तो जब माइनस होगा तो 2 नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जिसका सॉल्यूशन सेट कौन होगा 1 से लेकर 2 तक, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी 1 से लेकर 2 तक। क्लियर हुआ स्नेहा, कैसे हो रहा है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो इसी सिस्टम पे हम काम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर साफ सुथरा जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। तो ये मॉड का क्वेश्चन है, तो मॉड का आपको लगाने आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मॉड का, और जैसे ये चीजें पता है आपको, तो उसका मॉड का डेफिनेशन हमने लगाया, और लगाने के बाद देखो ये सारा का सारा वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ भी देखो, फिर अपना जैसे जैसे बोल रहा था यूनियन बोला तो यूनियन निकालना होगा, रियल नंबर से डी को माइनस करना था तो वो किया गया, ये तो सिंपल वे में चला जाएगा। ठीक है, खाली इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि सब मिलता जुलता आंसर है यहाँ पर, है ना, तो कौन सा लेना वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो पूरे रियल नंबर में से यूनियन को माइनस करना है, जब माइनस करना है तो जो लिया हुआ उसको छोड़ दो, जो नहीं लिया हुआ उसको ले लेना है। ठीक है, बस यही अप्रोच लगाना है। चलिए और कुछ, सर 43 नंबर। कौन सा नंबर था स्नेहा? सर 43। 43 है। अच्छा एक और क्वेश्चन किसी का था 50 नंबर से भी उधर आया था, 50 नंबर शायद किसका है, ये सुधीर का है। सर 48 बता दीजिए, 43 हम कर लेंगे। 48 भी बता देना। यस सर 48 बता दीजिए। अच्छा ठीक है चलो 50 चाहिए, 50 भी, अच्छा 50 सॉफ्ट क्या था? 50 भी बता देते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल लेस देन और इक्वल टू 1000, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1000, वो सारा नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 10, जो 10 और 15 और 20 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, सॉरी 25 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट डिविजिबल, इस बात को ध्यान से देखिएगा, नॉट डिविजिबल। क्लियर है? तो सिंपल सा फाइंड है कि पहले डिविजिबिलिटी का निकाल दो कि वो कितने नंबर है जो 10 से डिविजिबल होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला यहाँ होता है एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला होता है। तो आओ थोड़ा देख ले, तो पहले क्या करते हैं n10 करते हैं, ठीक है, 10 से डिविजिबल होने वाला कितना, तो टोटल 1000 से बाई 10 कर दो, ये 100 नंबर ऐसे होंगे जो 10 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से n15 कर लो
तो क्या कर लेंगे बताओ, 1000 बाई हमें कितना करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, 1000 बाई 15, क्योंकि हमें 15 का भी चाहिए ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बताओ तो 66 आ 66, जाएगा। हाँ 66 हो जाएगा। और फिर n25, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 25, ये कितना हो गया 40। ठीक है, अब मुझे इंटरसेक्शन भी चाहिए, n 10 इंटरसेक्शन 15, 10 इंटरसेक्शन 15 का मतलब जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, इसका मतलब 30 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कितना लिख लो, 30 वाला लिख लो, है ना डायरेक्ट। तो 30 कैसे निकलेगा, उसी तरह 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप 30 कर लो, है ना। तो टोटल कट करके कितना हो जाएगा, 33 के आसपास जाएगा लगभग, देखो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, लगभग कितना जाएगा 33 के आसपास जाएगा। उसी तरह से n, फिर लिख लो 15 इंटरसेक्शन सपोज की 25, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 और 25 का एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो गया 75, 75 से 75 हो जाएगा। वेरी गुड, तो समझो कि 75 मेरे को लेना है। तो इसको भी आपको डिवाइड करना है 1000 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। तो 3 बार में, ये हम लोग का 4 बार में, तो 40 बाई कितना हो गया 3, तो 1 हो गया 3, मतलब लगभग कितना हो रहा है 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 ले लेंगे हम लोग, ऐसे भी लेके चल सकते हैं 13। तो अब ले लो 25 इंटरसेक्शन 10, दोनों का एलसीएम बताओ, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 50, यस ये हम लोगों का 50। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 50 कैंसिल कर लो, टोटल मिलाकर कितना हो गया, इट इज कमिंग एज अ 20, है ना। तो ये हो गया, और एक आपको लेना है जो तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब क्या कर दो यहाँ पर 10 इंटरसेक्शन 15 इंटरसेक्शन 25 कर दिया, तो तीनों का इंटरसेक्शन कितना होना है बताओ 120, है ना। 120 होगा कि 150 होगा, देख लो 150 होना चाहिए, 150 होगा। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो 1000, 150 हम लोगों का यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने बार में चला जाएगा बताओ 150, 6.6 मतलब 6 ले लेंगे हम लोग, है ना, 6 ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे जाके पुट कर देना है, ये फॉर्मूला पर, ये तीनों का हमको यूनियन लेना है। तो Na का वैल्यू समझो कितना आ गया 100 प्लस 66 प्लस 40 माइनस 33 माइनस 13 माइनस 20 और प्लस कितना करेंगे 6। तो ये क्या आएगा बताओ, या तो 10 से या तो 15 से, और नहीं तो कितना हो गया 25 से डिविजिबल हो, ठीक है। 25 से हम लोग क्या करेंगे डिविजिबल होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो लगभग सब सॉल्व करके आ जाएगा 146 आ जाएगा, ये कोई ना कोई से डिविजिबल होगा, लेकिन हमको क्या निकालना है नॉट डिविजिबल। तो नॉट डिविजिबल जब आपको निकालना है तो क्या कर लो, पूरे 1000 से 146 को माइनस कर लो, क्योंकि टोटल हमारे पास 1000 था, उसमें 146 को हम लोग माइनस कर लेंगे, 857 यहाँ पर, सॉरी 854 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जो ट्विस्ट किया गया देखते जाइए। अच्छा एक क्वेश्चन और हम लोगों के पास है, 48 नंबर भी बच्चे जानना चाह रहे हैं, है ना। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास a है और x बिलोंग टू r सच दैट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ठीक है 7 और स्मॉलर देन 0, और b जो हमारे पास है x बिलोंग टू रियल नंबर x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 14 ग्रेटर देन 0, ठीक है।
आपको क्या कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, आपको ये निकालना कौन सा करेक्ट होगा। तो फिलहाल ठीक है, पहले इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए इसके लिए भी आपको इनइक्वालिटी कम से कम पता होना चाहिए। अब मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 स्मॉलर देन 0, तो फैक्टराइज जब आप करोगे तो कितने बार में चला जाएगा बोलो। 7x माइनस x माइनस 7 स्मॉलर देन 0, तो x प्लस 7 माइनस x प्लस 7, ठीक है, और स्मॉलर देन 0, x प्लस 7 और x माइनस 1 स्मॉलर देन 0। यहाँ तक क्लियर है ना। इसको शॉर्ट जितना चाहो बना सकते हो। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट, x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये नंबर लाइन आपको पता होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ लिखो माइनस 7, यहाँ लिखो 1। हमने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। किसी भी पार्ट से एक वैल्यू ले लो। इस पार्ट से वैल्यू लेता हूं सपोज 2, इस 2 को उठा करके हम कहां पुट करेंगे, इस इनइक्वेशन में पुट करेंगे। 2 लिया तो कितना होगा बताओ, 4 और 12, तो 4 प्लस 12 वी आर गेटिंग 16, और 16 माइनस 7 किया जो भी आया लेकिन पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव रखेंगे, ये वाला पॉजिटिव रखेंगे। तो आंसर अब देखो यहां देखिए ये कौन सा साइन है, स्मॉलर देन, तो हमको स्मॉलर देन मतलब नेगेटिव लेना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 7 से लेकर 1। दूसरा पार्ट उसी तरह सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 ग्रेटर देन 0। थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देखो ऐसे भी बताया था, शॉर्टकट आपको पढ़ाया था, 7 2 जा कितना होगा 14, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट बताओ, माइनस 7 और माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 7/1 करेंगे और माइनस 2/1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमारा क्या निकल गया बताओ, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखो तो यहाँ रखा माइनस 7 और यहाँ रखा माइनस 2 रखा, समझ में रहा है। आप किसी भी पॉइंट से एक वैल्यू ले लो, ठीक है, या इधर ले लो तो 0 आ जाएगा ना, तो 0 ये 0 ये 0 ये पॉजिटिव हो गया, खत्म, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया हमारा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा कौन सा पार्ट होगा, ग्रेटर कह रहा है, ग्रेटर तो पॉजिटिव ये वाला और साथ साथ ये वाला हम लोग लेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला हम लोग लेंगे। तो लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा है, देखते हैं 48 नंबर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, ये देखो दो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है, ठीक है। और 2 स्टेटमेंट में जो कह रहा है वो है फर्स्ट में ए, देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या -2 से 1 होगा। दोनों का इंटरसेक्शन ऐसा -2 से 1 होगा, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। और दूसरा जो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो कह रहा है ए कंडीशनल बी, ठीक है, इस तरह से कह रहा है ए कंडीशनल बी जो ए माइनस बी, एक तरह का ये हो गया ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या ये आंसर इतना आएगा कि नहीं, माइनस समझो 7 माइनस 2, ये इसके बीच में आएगा कि नहीं, ये चीज दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। ये एक तरह का डिफरेंस को इंडिकेट करता है, ये क्या हो रहा है बताओ, डिफरेंस को इंडिकेट करता है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक हमारा डिफरेंस है। तो क्या ऐसा ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, थोड़ा ये ध्यान से देखते हैं। दोनों को पहले कंबाइन कर लो, तो एक नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लीजिए। कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए जी, -7 1 -7 और -2। तो सबसे पहले आएगा -7, उसके बाद -2, उसके बाद 1, यही है ना। अब देखो जब इतनी बातें हो जाएगी तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, तो पहले इसको शेड कर लो, कहां से था माइनस यहाँ और -2 से लेकर के पूरा इन्फिनिटी, और एक -2 से लेकर -7 से लेकर 1 तक, ये देखो -7 से लेकर 1 तक। तो दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन बताओ, -2 से लेकर 1 तक। तो क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है, इंटरसेक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा a माइनस बी,
पूरे ए में से, ठीक है, तो ए में से ए कौन है, यही ना हमारा है, पूरा ए में से ये पूरा देखो यहां से यहां तक में से माइनस किसको करना है, बी को। तो देखो ये पूरा में से ये बी को, ये वाला पोर्शन खाली आ रहा है इसका, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है मैच कर रहा है, तो क्या बचेगा हमारा -7 से 2। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही दिख रहा है। क्लियर हुआ स्नेहा? सर यहाँ पर जो b है वो तो -7 से -∞ भी है ना, तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। कौन सा बी में, बोलो बोलो बोलो, ये बी का बोल रही हो ना? यस सर। हाँ, माइनस क्या बोल रही हो बी में? जैसे a है -7 से -2। देखो a माइनस बी का डेफिनेशन जान रही हो क्या होता है, जैसे 1 2 3 रहा यस और सर। यहाँ पे कर दिया 2 और 3 रहा, तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमन आ रहा है उसको खाली हटा देना है। यस सर, 1 बचेगा। समझ गई? यस सर। तो अब बताओ a माइनस, ए तो हमारा इतना ही दूर है ए वाला, और इसमें कॉमन कौन सा घुसा हुआ है, इस साइड वाला घुसा हुआ है ना। यस हालांकि सर। ये भी हमारा कौन है, ये भी हमारा बी है और ये भी हमारा बी है, लेकिन Yes. कौन सा कॉमन है, इधर वाला। ये 7 से 1 इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा। ठीक है, ओके सर। सुमित क्लियर हुआ? यस। एक बात ध्यान देना, ये बी का ब्रैकेट देखिएगा, ये ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, जबकि आंसर हमारा आएगा क्लोज ब्रैकेट में आएगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। क्यों ऐसा होगा बताओ? क्योंकि पूरे ए में से, ए हमारा यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से किसको माइनस करना है, बी को माइनस करना है। तो ए में क्या -2 था? नहीं था, बस। तो जब माइनस हुआ तो इसलिए क्या है, -2 यहाँ पर होगा, बस समझ में रहे ना। तो कहने का मतलब जब माइनस करते हैं तो जो नहीं है वो क्या हो जाता है, रह जाता है। ठीक है, तो ये क्लोज में होना चाहिए, इसलिए ये वाला सेकंड वाला गलत है, तो ओनली 1 इज ट्रू। क्लियर हुआ स्नेहा? यस सर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखोगे, अच्छा कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, NCR, NC(n-r) दिख रहा है। NCR को n तो लिखेंगे ही और दोनों को माइनस करके हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन, एक मिनट, नीचे 0 है, r = 0 है, यहाँ पे r का वैल्यू 0, तो ये उसी तरह से सेम पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं। देखो तो n + r c, n क्या लिखेंगे, n + r - n, ऊपर वाला नीचे वाला, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो यहाँ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला लिख दे हिंदी में, ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे समझ। तो अब देखो टोटल क्या हो जाएगा, दिस 2 विल बी कैंसल आउट, r = 0 1, n + r c, नीचे कितना हो गया r। ठीक है, और ये समेशन का मतलब प्लस है, तो r का वैल्यू पहले क्या रखेंगे 0, n + 0 c 0 हो गया, और फिर n + 1 c 1 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, NC 0, ये C1 हो गया, दिख रहा है? ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ऑल राइट, अच्छा अब बताओ इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, अब क्या यहाँ पे आंसर आना चाहिए। NC0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, NC0 की वैल्यू, एनी चाइल्ड कैन टेल मी? हाँ बोलो, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, n + 1 हो गया, नीचे का 0 होता तो 1, यहाँ 1 हुआ तो ऊपर वाला ही आ जाता था, तो ये कितना हुआ, n + 2। ठीक है, n + 2, लेकिन ऐसा आंसर दिख रहा है क्या, n + 2 दिख रहा है? नहीं, n + 2 को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, c के टर्म में, n + 2 c1, नीचे 1 कर दो तो इस पूरे का वैल्यू वही आ जाता है। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था ना, NC1 अगर रहता तो आंसर हमेशा क्या आता है, n ही आता है, क्योंकि आना चाहिए था n + 2, लेकिन ऑप्शन इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो n + 2 c1, इसमें किसका वैल्यू n + 2 आ जाएगा, इसमें सॉल्व करने पे, यही ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
सुमित क्लियर हुआ? यस स्नेहा, सर। स्नेहा यस सर। ठीक, चलो ऑलराइट। तो एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसलिए खाली माइंडसेट पे काम कीजिए। कहा ना, माइंडसेट ही आपको आगे जीत दिला सकता है। हम नजर का तो इलाज कर सकते हैं लेकिन नजरिए का इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैसेजेस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 0। हेलो, कितना जीरो? 3 0। और कितना 1? 2 1। कितना मैसेजेस हम लोग बना सकते हैं इसका यूज करके। देखो टोटल काउंट कर लो, 5 दिख रहा है। टोटल अगर हम काउंट कर लेते हैं तो वी आर गेटिंग व्हाट है, 5 हो गया। तो परमुटेशन 5p5 डिवाइडेड बाई, ये रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन लेटर वाला पढ़ाया था मैंने, तो 3 फैक्टोरियल, और ये दो बार रिपीट कर रहा है आपका, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, 2 बार में चला जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है सुमित? हाँ यस सर। ठीक है, बस यही चीज आपको करना है यहाँ पे, बस यही है, खाली छोटा सा आपको जानकारी रखना है। इस सब एग्जाम का है वो क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर, मतलब स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, डेसिमल नंबर स्मॉलर देन 1, मतलब क्या हो गया इस तरह का 0.2341 ऐसा वाला, समझ में रहा है ना, ये सब 1 से छोटा है, ठीक है। इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है, जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, और सारे डिजिट का इसमें इस्तेमाल करना है हम लोगों को, है ना, सारा डिजिट इस्तेमाल करना है। तो यहाँ एक डिजिट डाल दो, 1 2 3 4 डिजिट डाल दो। लेकिन अगर 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर 9 तक के सारा डिजिट यहाँ पे डाल दिया आपने, सपोज यहाँ भी डेसिमल कर दो 1 2 3 4, यहाँ भी डाल दी, तो क्या होगा ना कि देखो लास्ट में अगर 0 डालोगे तो दिक्कत है। जैसे ऐसे नंबर, सिंपल नंबर बनाते हैं हम लोग, तो फर्स्ट में 0 डालना दिक्कत है, क्योंकि अगर 3 डिजिट का मान लो बनाना है, फर्स्ट में डाल दिया तो क्या होगा 2 डिजिट का, और डेसिमल में क्या होता है लास्ट में 0 डालना नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो पहला क्या कर लो, कोई भी नंबर उठा के सब डाल दो यहाँ पे। तो कितने हमारे पास ऑप्शन बताओ, टोटल ऑप्शन कितने हैं भाई, 10 है, और 10 को 4 जगह भरना है, तो 10p4। अब क्या करना, 10p4 में 0 एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पर आ गया होगा, समझ में रहा है ना। तो उसके आने से क्या दिक्कत आ जाएगी कि ये 4 डिजिट नहीं बनेगा, ये 3 डिजिट बन जाएगा। तो यहां माइनस करेंगे, यहाँ 0 को फिक्स कर दो एक तरीके से। तो ऑप्शन कितना बचा हुआ हमारे पास, 9p3, और ये हमारा इंटू 1 हो गया एक तरीके से, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस। ये हमारा टोटल है जिसमें 0 लास्ट में भी आया होगा, 0 लास्ट में नहीं भी आया होगा, और ये क्या है लास्ट में 0 आया होगा। ये कितने डिजिट का बन गया है, 3 डिजिट का। ये कितना है, 4 का भी बना है और 3 का भी बना है। तो इसमें माइनस कर लेंगे तो दोनों कट करके कौन सा बचेगा, सिर्फ 4 डिजिट का आपका बचेगा यहाँ। तो इसको खाली आपको कैलकुलेट कर लेना है, 10p और 9p3 को आपको कैलकुलेट करना है बस। क्लियर है सुमित, स्नेहा? यस यस सर। सर। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, सर्कुलर परमुटेशन का है। इसमें कह रहा है कि टोटल 20% है और इसको सर्कुलर टेबल में बैठाना है, और इस 20% में 2 भाई है, कम ऑन कितने भाई है, 2 है। तो एक B1 और दूसरा समझो B2, और इसको सर्कुलर टेबल में इस तरह से बैठाना है कि दोनों भाई के बीच में एक पर्सन हमेशा आए, समझ में रहा है ना। तो बताओ, तो 20 में से 2 भाई, एक एक ये हो गया, दोनों मिला के 2 हो गया, तो बाकी 18 हो गया, ठीक है। तो बताओ B1 और B2 को, M को एक पर्सन है जो बीच में बैठेगा, और M पर्सन हम कहाँ से लेंगे, 18 में से। तो ये M पर्सन को चूज करने का कितना तरीका हो गया, 18 वेज, 18 तरीके से इस आदमी को मैं चूज कर सकता हूँ, कोई भी 18 में से एक आ सकता है, ठीक है। अच्छा
ये एक हो सकता है कि B1 और B2 आपस में इधर उधर भी हो सकता है। तो ये समझो 18 तरीका ये इंटू 2 फैक्टोरियल इधर लिख दिया 2p2, है ना। ये दोनों भी आपस में इधर उधर होगा, लेकिन m रहेगा तो बीच में ही रहेगा। पसंद आ रहा है ना। अब बताओ, ये तीनों को एक साथ मान लो, इसको एक मान लो। टोटल पर्सन कितना था 20, 20 में ये तीनों मिलाकर एक बोरा समझो, बोरा में डाल दो, तो बाकी कितना बचा 17 आदमी, है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया 18। तो इस जैसे यहाँ 3 लोग हैं तो बाकी इधर इधर होंगे ना सब मिलाकर, तो इसको एक मान लो और बाकी को इधर। तो ऐसा हो सकता है जहां बैठेगा ये तीनों इधर घुमा दो, ये रहेगा तो तीनों एक ही साथ, और बाकी को इधर उधर कर सकते हैं। तो ये 18 हो गया। 18 को सर्कुलर में बैठाना है, तो सर्कुलर में फॉर्मूला बताया था ना 18 माइनस 1, एक कम करके बैठाते हैं हम लोग, ठीक है। n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यही हो गया 18 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको ऑप्शन में जब दिया हुआ है ऐसा करके दिया हुआ, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है 18 फैक्टोरियल और बी में दिया हुआ है 2 इंटू 18 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये 17 फैक्टोरियल है, और डी में जो दिया गया है 18 इंटू 17 फैक्टोरियल दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा बता दो कैसे सॉल्व करेंगे। बी नंबर, तो 17 इंटू 18 मिला के कितना होगा 18 फैक्टोरियल, और ये 2 तो है ही, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है। क्लियर हुआ सुमित, स्नेहा, यस सर। ठीक। अच्छा